हरियाणा की राजनीति में आज का दिन काफी अहम रहा। बंसीलाल परिवार से उनके राजनीतिक विरासत संभालने वाले किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, एक दिन पहले ही कांग्रेस को अलविदा करा था। इस दौरान दिल्ली में तमाम उनके समर्थक भी मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो इन लोगों से बात करेंगे। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी बंसीलाल परिवार की राजनीतिक विरासत भी अगर कहें तो वो संभाल रहे थे, और अब उनको कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल होना, इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? क्योंकि लंबे समय से आप भी उनके साथ रहे हैं, इस परिवार के साथ। देखो ऐसा है, ये परिवार डिस्ट्रिक्ट भिवानी के हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में ही मैसूर परिवार है। चौधरी बंसीलाल बहुत बड़े कद के नेता थे और इनकी ये पुत्रवधू है, वो उनकी पोती है और इनका बड़ा जनाधार है भिवानी में भी और हरियाणा में भी। तो आज वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रही हैं और हम सभी कार्यकर्ता वहाँ उनके साथ आए हुए हैं भिवानी से। जैसे हम भी कांग्रेस के पीसीसी डेलीगेट हैं, लेकिन आज हम उनके साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी को इनके आने से बहुत ज़्यादा हरियाणा में मजबूती मिलेगी। लेकिन क्या लगता है, क्या ऐसे कारण रहे कि कांग्रेस छोड़नी पड़ी? उन्होंने कहा, हालांकि एक परिवार के ऊपर लिखा कि कहीं ना कहीं उनके पास कांग्रेस की चाबी थी, कांग्रेस को वही संभाल रहे थे, उनको काफी दबाव रहा, प्रताड़ित हुए, आखिरकार पार्टी छोड़ी। इससे कितना असर रहा? क्या यही एक बड़ा कारण रहा पार्टी का? देखो ऐसा है, कारण तो कई बनते हैं। जब जहाँ पर उनका वर्चस्व है वहाँ पर अगर कांग्रेस में एक ही आदमी अपनी चलाए और अपना परिवारवाद करे और दूसरे की तरफ ना देखे, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत ना करे, और उन सभी चीज़ों को देखते हुए मैडम ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर के ये फैसला लिया है। और क्षेत्रवाद की बात जो एक जगह करते हैं कांग्रेस में, तो मैडम जो है उन बातों से वो नाराज होकर के, नाराज क्या मतलब उन बातें पसंद नहीं थी मैडम के। मैडम चाहती थी, क्षेत्रवाद पसंद नहीं थी। हरियाणा में कांग्रेस की बात करें तो 0 पर आ गई थी लोकसभा में, अब 5 पर आई है, और ऐसे में पार्टी छोड़ना, जब कांग्रेस वापस 5 लोकसभा सीटें लेकर के आई है, लगता है इस फैसला कैसा है आपके अनुसार, गलत सही? अब हरियाणा के अंदर क्षेत्रवाद खत्म होगा किरण चौधरी के आने से, और किरण चौधरी के आने से विधानसभा का इलेक्शन जो है वो एकदम फाइट में रहेगा और जीतेगी बीजेपी, फुल बहुमत से वहाँ सरकार बनाएगी। इसी को देखते हुए किरण चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है और हम सब उनके साथ हैं। ये कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने एक गुट होता था SRK, उसमें से भी किरण चौधरी छोड़ जाती हैं, तो कांग्रेस को कहां से? ये धीरे धीरे भाई साहब सब छोड़ जाएंगे। अब वहाँ कोई वजूद नहीं रहा, वहाँ सिर्फ क्षेत्रवाद है, बाकी और आम आदमी की वहाँ सुनी नहीं जा रही। और किरण चौधरी एक ऐसी नेता है जो हर आदमी हर वर्ग की सुनती हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं और परिवारवाद से ये दूर है। आप लोग कांग्रेस से जुड़े थे या इस बंसीलाल परिवार? हम बंसीलाल परिवार से जुड़े हैं। तो उस परिवार के साथ ही परिवार के साथ हैं, वहाँ से जाएगा उनके साथ हैं, हम रहेंगे। और आप कांग्रेस के साथ? हम बंसीलाल परिवार के साथ आज से नहीं है। हमारे जीजाजी प्रोफेसर सतर सिंह चौहान 1972 से बंसीलाल के साथ थे, 3 बार MLA बने, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष रहे। प्रोफेसर सतर सिंह चौहान मेरे सगे जीजाजी हैं और हम सदा से ही कांग्रेस के साथ रहे, बंसीलाल परिवार के साथ रहे। देखो बंसीलाल परिवार जहाँ रहा हम उनके साथ रहे, वो कांग्रेस में ही थे ज़्यादातर, कांग्रेस में रहे। मैडम भी किरण चौधरी यहाँ भी दिल्ली भी राजनीति करती थी। सुरेंद्र भाई साहब की डेथ होने के बाद में वो भिवानी चली गई थी और भिवानी जाने के बाद में हरियाणा में उन्होंने राजनीति संभाली, राजनीति बहुत अच्छी तरह करी। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस में एक परिवारवाद और एक क्षेत्रवाद और एक गुटबाजी करके एक हावी होना और कांग्रेस को खत्म करने के राह पे चलने की वजह से जो मैडम किरण चौधरी ने फैसला लिया और बीजेपी में आस्था जताई, और उनके आने से अब हरियाणा में जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बम्पर जीत बीजेपी की होगी। बीजेपी की बम्पर जीत होगी। तो कांग्रेस को कहां देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो दावा तो तब तक कांग्रेस का भी था। आज किरण चौधरी कांग्रेस को कल छोड़ा, आज भाजपा में शामिल हुई, तो कांग्रेस को किस तरीके देखते हैं हरियाणा में? मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अब हाशिए पे जाएगी, क्योंकि मैडम किरण चौधरी, चौधरी बंसीलाल चौधरी, सुरेंद्र सिंह साफ सभी के नेता थे। मैडम किरण चौधरी भी साफ सभी नेता है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी होने के कारण एक आदमी ने अपने घर की दुकान बना लिया है इसको, इसके चलते जो मैडम किरण चौधरी ने ये फैसला लिया है। और हरियाणा में बहुत बड़ा जनाधार है बंसीलाल परिवार का, कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। अगर बात करें, कई युवा भी साथ में हैं, आप भी क्या उसी में आए? किरण चौधरी से। तो किस तरीके से आप इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, बिल्कुल है, जो भी है। भाजपा में आना सही है उनका? हाँ। कितना असर पड़ेगा राजनीति में अगर बात करें? एक तरफा जीत है मैडम की। विधानसभा चुनाव है आने वाले समय में, कुछ एक तरफा मैडम का, एक तरफा युवा भी के साथ है, बिल्कुल किरण चौधरी के साथ। सारे लोकसभा में तो टिकट भी नहीं मिली थी
वो तो चलो सही राजनीति कुछ पक्षपात। तो देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो समर्थक हैं, वो पूरे क्षेत्र से अगर बात करें तो यहाँ पर आज पहुंचे थे क्योंकि मौका था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी के शामिल होने का। यहाँ पर कुछ लोग, आप कहाँ से आए हैं? भिवानी से। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को, इस बदलाव को? बंसीलाल परिवार आज भाजपा के साथ। फैसला सही, बढ़िया फैसला लिया है। इसमें तो कांग्रेस में तो होगी थी मुश्किल। हुड्डा ने ऐसा काम कर रखा है, सारे खत्म कर दो, बाकी एकला बस हुड्डा रह जाए। तो इसलिए मैडम ने जो सही फैसला लिया है, इसमें बीजेपी में शामिल होने का एक नंबर का फैसला है, बढ़िया फैसला है। तो इससे ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस और दूसरी तरफ एक राजनीति बदलेगी? किस कांग्रेस को कैसे देखते हैं? हमने तो बदल दी कांग्रेस, मैडम से क्या गेल साम तो मैडम का जो फैसला हमारा फैसला। बंसीलाल परिवार ने कभी सत्ता सुख के लिए राजनीति में नहीं की, वो पब्लिक सेवा के लिए राजनीति में है हमारा। तो आप तमाम लोग अब साथ ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जहाँ मैडम वहाँ मैडम किरण चौधरी वहाँ हम सारे। तो चलिए, तमाम उनके समर्थक वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हालांकि इस दौरान, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव के तौर पर भी इसको देखा गया कि बंसीलाल परिवार, हरियाणा में 3 लालों का कहा जाते थे। देवीलाल परिवार जिससे रणजीत चौटाला वो भाजपा में है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसी तरीके से हम भजनलाल परिवार, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, भव्य बिश्नोई वो भाजपा में, और अब बंसीलाल परिवार भी भाजपा में जुड़ गया है। और ऐसे में आज उनके तमाम समर्थक जो हैं वो भी दिल्ली में इस दौरान मौजूद रहे। और सबका क्या सब, हालांकि सीधे तौर से आज मौका तो तमाम जो कार्यकर्ता समर्थक है वो निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधते नजर आए। उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि खुलकर के वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, राजनीति नहीं कर पा रहे थे। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को अलविदा करा और अब तमाम लोग बीजेपी में उनके साथ आज शामिल हुए।